नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। बिहार में ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर से भी शराब की तलाश शुरू। पटना में गंगा के किनारे इलाकों में हेलीकॉप्टर से शराब को लेकर निगरानी। कटिहार में गंगा दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को लेकर ड्रोन से की निगरानी। सहरसा में उत्पाद विभाग की छापेमारी में रैपर स्टिकर कच्चा स्पिरिट के साथ शराब बनाने का सामान बरामद। छपरा में यात्रियों से भरी बस पलटी, कई यात्रियों को आई गंभीर चोट। अररिया में ट्रक ने बाइक को मारी ठोकर, एक युवक की मौत, महिला की हालत गंभीर। हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। भागलपुर में शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग, छात्र नेता कुश पांडे पर फायरिंग का आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। समस्तीपुर में प्राइवेट फाइनेंस बैंक से 9,79,000 की लूट। भागलपुर में आईपीएस अधिकारी के पिता से अपराधियों ने छीने 5 लाख रुपए। आरा के अंबेडकर कॉलोनी में मंगलवार को युवक की हत्या मामले का खुलासा, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। पूर्णिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी दवा व्यवसायी मोहन चंद्र दास की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा डांसर की हत्या मामले की फॉरेंसिक टीम ने की जांच। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जारी। सीएम नीतीश जमुई के अलावा शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर के जीविका दीदियों से किया सीधा संवाद। डीएम ने सीएम नीतीश को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। सीएम ने कहा दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलते रहना चाहिए, दहेज वाली शादियों का करे बहिष्कार। सीएम नीतीश ने एक बार फिर कहा शराब पियोगे तो मरोगे, कहा शराबबंदी के बाद बदली स्थिति, पर्यटकों की संख्या बढ़ी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा शराब पीने से 200 बीमारियां बढ़ जाती है। सीएम नीतीश कुमार ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा देने की अपील की। नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान के अपने मन से एक विवाहित जोड़े को किया सम्मानित, 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सीएम नीतीश कुमार की सफाई, कहा ऐसे चर्चा से घोर आश्चर्य, राष्ट्रपति बनने में दिलचस्पी नहीं। नीतीश ने कहा उन्हें है समाज सुधार और बिहार के विकास में दिलचस्पी। बिहार के 5 पंचायत के मुखिया से पीएम मोदी का सीधा संवाद, पीएम आवास के साथ कई योजनाओं पर चर्चा। वैशाली के लालगंज प्रखंड में मुखिया गायत्री देवी और लाभुक प्रियंका कुमारी ने सुना पीएम का संवाद। किशनगंज के डीडीसी ऑफिस में तकनीकी कारणों से सरकारी योजना के तहत चयनित लाभार्थी पीएम मोदी से नहीं कर पाए संवाद। 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत, सुरक्षा को लेकर विधानमंडल परिसर में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 25 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा बजट सत्र को लेकर डीएम ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। रोहतास के कैथी गांव में मुसलमानों के वर्चस्व के चलते हिंदू का अपलायन। न्यूज 18 की खबर का असर, रोहतास के कैथी से हिंदुओं के पलायन की जांच के लिए पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। न्यूज 18 पर खुलासे के बाद पूर्व वार्ड पार्षद से मिली जेल की धमकी। बिहार में छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया जा रहा नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र मिलने से अभ्यर्थियों के खिले चेहरे, रंग गुलाल लगाकर जताई खुशी। नवादा में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नवादा में 705 शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। भागलपुर में लगभग 1300 प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। सासाराम के रोहतास में शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। किशनगंज की कगड़ा मध्य विद्यालय में नियुक्ति पत्र मिलने पर शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल। बगहा में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने जताई खुशी। कैमूर के भभुआ में 14 शिक्षक अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। समस्तीपुर के विभूतिपुर में नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से शिक्षक अभ्यर्थियों में मायूसी। बेतिया के सचिवालय में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न मिलने पर डीएम से लगाई गुहार। औरंगाबाद के खरौंधा विलासपुर में अपराधियों ने चंद्रगढ़ पंचायत के मुखिया पर किया जानलेवा हमला। बांका में अमरपुर में सुड्डी मोड़ के पास अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। पटना में स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के संवाददाता सम्मेलन में फुटपाथ दुकानदारों ने की वेंडिंग जोन की मांग। बांका के रेजॉन में युवक की हत्या का साजिश करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार। दानापुर के बेहटा में डीडीसी बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने किया हंगामा। हाजीपुर के सोनपुर में ट्रक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर में युवक की मौत।
बेतिया के शिकारपुर में सड़क हादसे में घायल तांगा चालक की इलाज के दौरान मौत। सासाराम के दरी गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बेतिया के नरकटियागंज में बिजली की चोरी करने वाले पर बिजली विभाग ने लगाया लगभग 8 लाख का जुर्माना। बेतिया के नरकटियागंज में 20 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने दिया धरना। भागलपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और दुष्कर्म मामले के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा। शेखपुरा में बरबीघा के नारायणपुर में शराब की डिलीवरी करने वाले युवक गिरफ्तार। शेखपुरा में कसार के वृंदावन में क्रशर चलाने के दौरान 2 मजदूरों की मौत। भोजपुर के नारायणपुर में हाई टेंशन बिजली की तार के चपेट में आने से मिस्त्री की मौत। भागलपुर के बरहपुरा में भारी मात्रा में हथियार और असलहा बरामद, 2 भाई गिरफ्तार। बांका के पंजवारा चेकपोस्ट पर आर्मी के स्टिकर लगे कार से 145 बोतल विदेशी शराब बरामद। बांका में साइकिल चोरी करते लोगों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ा, कराया उठक बैठक। बगहा के दोन नहर के साइफन में डूबने से एक बच्चे की मौत। वैशाली के मदरोना में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या। बेगूसराय में हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। औरंगाबाद के तेजपुरा लॉक के पास सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत। मधुबनी में लूट की नियत से आए बदमाशों ने ग्रामीण को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय में तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे पलटी, ऑटो सवार एक वृद्ध की मौत, 14 लोग जख्मी। मधुबनी में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। बेगूसराय में शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा, पिकअप वैन से 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त। सिवान के धरनी छपार चेकपोस्ट पर शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद। गोपालगंज में नेशनल हाईवे पर हथियार की नोक पर बस यात्रियों के साथ गुंडागर्दी। नवादा में घरेलू कलह से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी। पूर्णिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। भोजपुर के सोन नदी में शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 परीक्षार्थी घायल। गोपालगंज में 3 साल पहले बने ट्रॉमा सेंटर पर लगा ताला। भागलपुर विश्वविद्यालय में पैट रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप, आयशा के छात्रों ने जांच की मांग को लेकर किया हंगामा। भागलपुर के मधुसूदनपुर में काम की लापरवाही को लेकर एसएसपी बाबूराम ने मधुसूदनपुर थाना प्रभारी संतोष शर्मा को किया सस्पेंड। बिहार के 2 डिवीजन में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा करने पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने प्रीपेड मीटर लगाने वाले को किया सम्मानित। भोजपुर में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह कला परिसर में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षक संघ ने की बैठक। छपरा के सारण में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को एसपी ने चालान काटने के बजाय दिया फुल ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक। सिवान के मैरवा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कृषि फार्म के लिए बन रहे मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। सिवान में बेलगाम ट्रक ने होमगार्ड के जवान को कुचला, हादसे में होमगार्ड जवान इंद्रजीत यादव की मौत। होमगार्ड जवान इंद्रजीत यादव को एसपी सहित पुलिसकर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। रांची में शैक्षणिक संस्था के अतिक्रमण को लेकर अहम बैठक। जामताड़ा में अल्पसंख्यक जागो समारोह का आयोजन, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी रहे मौजूद। गिरिडीह के शिवपुरी कॉलोनी के एक घर से 5 लाख की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली पुलिस के लिए सरदर्द बनी चुकी कटिहार के कोढ़ा गिरोह के 4 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत, युवक के पिता दोषियों की कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। फारबिसगंज में कार के तहखाने में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी, 500 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में एक युवक को नग्न कर पीटा, वीडियो वायरल। मोतिहारी में शराब बिक्री का विरोध करने पर कारोबारियों ने किया हमला। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर मंत्री सुनील कुमार ने की निंदा, कहा भाषा संस्कृति की कोई सीमा नहीं। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस के चिंतन शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का छलका दर्द, कहा कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं सीएम हेमंत सोरेन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सीएम हेमंत सोरेन पर दिए गए बयान पर इरफान अंसारी का बयान, कहा हेमंत सरकार कोई भी काम नहीं करे फिर भी बेहतर। दुमका में झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। गोड्डा में संथाल परगना भाषा और खतियान संघर्ष समिति ने विशाल रैली का किया आयोजन। बक्सर शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने को लेकर नगर परिषद ने वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को दिया संदेश। कटिहार डीएम ने बरारी प्रखंड का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
परिवहन मंत्री शीला मंडल का लखीसराय में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मधेपुरा पुलिस ने अलग अलग जगहों से कुल 5 अपराधियों के हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के लोदीपुर गांव के एक युवक के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। अररिया के बहलगांव में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। मुजफ्फरपुर में हुई व्यवसायी की हत्या के विरोध में व्यवसायियों ने काला झंडा लगाकर किया शांतिपूर्ण तरीके से विरोध। बगहा में कोचिंग सेंटर के बच्चों के साथ मारपीट। बच्चों के विवाद में एक बच्चे के अभिभावक ने 3 बच्चों को कोचिंग सेंटर से उठाया। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के 2 छात्र परिजनों ने सांसद और डीएम से लगाई देश वापसी की गुहार। छपरा में जब्त बालू की नीलामी में सरकार को 100 गुना तक हो रहा मुनाफा। रामगढ़ के राजीव रंजन पोद्दार ने अमेरिका में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम छोड़ शुरू की खेती। खतरे में छठी जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों की नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थी कर रहे सवाल, पैसे लेकर नियुक्ति का आरोप। किसानों को सरकार की बड़ी सौगात। गोदाम बनाने के लिए 75% अनुदान देगी सरकार। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर भगवान भरोसे सुरक्षा। स्टेशन परिसर में न सीसीटीवी कैमरे और न ही पुलिस बल की तैनाती। मध्य प्रदेश के बैतूल में दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस के जनरल बोगी में लगी आग। बाल बाल बचे यात्री। गया के चंदौती बाजार में जल छाजन सचिवों का बवाल। बेगूसराय में मैट्रिक परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा के दौरान 4 छात्राएं हुई बेहोश। अरवल कुर्था प्रखंड में पैक्स में धांधली के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। सांसद राकेश सिन्हा ने किया बेगूसराय स्टेशन का निरीक्षण। कहा ट्रेनों का विस्तार होगा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में विधि संघ ने अभिनंदन समारोह का किया आयोजन। गुमला में नेपाल के गृह मंत्री भरत प्रसाद शाह का तेली समाज के लोगों ने किया स्वागत। लोहरदगा में कृषक मित्र महासंघ के मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने की दी चेतावनी। गोड्डा के बसंत राय ब्लॉक में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने के काम को प्रशासन ने रुकवाया। गढ़वा के रंका में वन विभाग ने 2 आरा मशीन को किया सील। रामगढ़ में अवैध उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी। जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। बंध्याकरण शिविर में मरीजों को नहीं मिला बेड। गिरिडीह में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे किसान। डीसी ऑफिस जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। जामताड़ा के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत जामताड़ा रेलवे फाटक के पास फ्लाईओवर और अप्रोच पथ बंद कर तैयार। रांची में एसएसपी ने क्राइम मीटिंग की। सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सीसीए लगाने के निर्देश दिए। रिम्स में पितारा आलू से मिलने के बाद मीसा भारती रांची से पटना लौटी। निबंधन कार्यालय में झार भूमि लिंक फेल। रजिस्ट्री का कार्य पूरी तरह से ठप। सिमडेगा में विलुप्त होने के कगार पर बुनकरी कला। गोड्डा के सड़क पर वसूली कर रही लड़कियों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ा। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने टीआरडब्ल्यू का किया उद्घाटन। गुमला के डुमरी के ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दूषित भोजन से 28 छात्राओं के बीमार पड़ने के मामले में शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश। बोकारो में पानी की समस्या को देखते हुए महिलाओं ने श्रमदान कर किया चेक डैम का निर्माण। गोड्डा के महागामा थाने इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में कोयला को किया जब्त। मानव तस्करी के शिकार 5 बच्चियों को दिल्ली से कराया गया मुक्त। सासाराम के टोल प्लाजा पर कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर से भी टोल टैक्स वसूली का किसानों ने किया विरोध। मुजफ्फरपुर में कोरोना के दूसरा टीका लेने वाली 3 महिलाओं को डीएम ने दिया गिफ्ट। केवल रेलवे स्टेशन परिसर स्थित रेलवे अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती नहीं होने से मरीजों को परेशानी। सहरसा के नवहट्टा सीएचसी की बड़ी लापरवाही आई सामने। गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड के प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में हर दिन 5 टन कचरे का हो रहा निपटारा। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल परिसर में ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र ने मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। गोपालगंज के सदर अस्पताल में आग से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। लखीसराय के बड़ैया नगर परिषद कार्यालय में 7 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुंगेर में राज्य स्वास्थ्य समिति के 3 सदस्यीय टीम अस्पतालों में 8 बिंदुओं पर करेगी आकलन। गोपालगंज में आरजेडी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन का किया गया आयोजन। पगहा के चौथवारा में गावा पुल के अचानक गिरने से यातायात कई घंटों तक बाधित।
जमुई की कचहरी चौक पर बैरिकेडिंग से परेशान राहगीर और पुलिस ने बीच में की नोकझोंक। पटना के खुसरोपुर के बैकटपुर मंदिर में 21 सूत्री मांगों को लेकर मंदिर न्यास समिति ने किया धरना। पटना सिटी में आलमगंज के राजकीय उच्च विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का दरवाजा तोड़कर चोरों ने जरूरी सामान की चोरी। बेगूसराय में बलिया के NH-31 पर गैस टैंकर और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर। समस्तीपुर के मुफस्सिल में गेहूं की खेत से पूर्व मुखिया का शव बरामद। अररिया में किशनगंज के आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मियों ने चलाया सफाई अभियान। भोजपुर में चरपोखरी के सेमराव में मामले विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने पिता पुत्र को मारी गोली। मुजफ्फरपुर के मशहरी में काम नहीं मिलने पर मनरेगा मजदूरों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। पटना में शराबबंदी कानून के दायरे में ताड़ी लाने का पासी समाज कर रहा विरोध। गंगा पथ बना पटना का जुहू चौपाटी, परिवार और दोस्तों के साथ लोग बिता रहे खुशनुमा पल। दरभंगा में पासिंग आउट परेड में 765 प्रशिक्षु और सिपाहियों ने ली कर्तव्य की शपथ। पासिंग आउट परेड के बाद कई जवानों को किया गया सम्मानित। रोहतास में बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर रन फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनाया गया मोरारका कॉलेज का 68वां स्थापना दिवस। पुलिस सप्ताह के मौके पर छपरा के मढ़ौरा में पुलिस पब्लिक फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन। बाड़मेर मोकामा के मारवाड़ी स्कूल में किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सिवान के पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस सप्ताह के अवसर पर वॉलीबॉल मैच का आयोजन। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्यधाम परिसर स्थित श्री राम मंदिर की द्वितीय वर्षगांठ महोत्सव के पहले दिन निकाली गई शोभा यात्रा। देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। रामगढ़ के PVUNL पतरातू के साइडिंग में पाइप लदी ट्रैक्टर के इंजन में अचानक लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। रामगढ़ के कुजू में पिकअप वैन से करीब 5 लाख रुपए की शराब जब्त। बेगूसराय में कंटेनर और हाईवा के भीषण टक्कर के बाद गांजा तस्करी का खुलासा। दरभंगा के माधोपुर में शराब की सूचना देने पर माफिया दे रहा ग्रामीणों को धमकी। छपरा के बस्तर में शराब बेचती महिला के साथ 2 ग्राहक गिरफ्तार। बेतिया में गोरखपुर से नरकटियागंज जाने वाली ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद। सीतामढ़ी में शराब के नशे में धुत चौकीदार ने ग्रामीणों से मारपीट की। गोपालगंज में